नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम आपकी गद्य खंड की पहले पाठ बड़े भाई साहब पर आधारित प्रश्न उत्तर MCQs जो आपको फर्स्ट टर्म में पूछे जाएंगे उन्हें पढ़ने और समझने जा रहे हैं। बच्चों, आपको पता ही है कि आपके फर्स्ट टर्म में आपके स्पर्श भाग 2 किताब से गद्य खंड में से 3 पाठ आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में दिए गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बड़े भाई साहब पाठ पर आधारित MCQ समझाने जा रही हूँ। अगले दोनों वीडियोस में मैं बाकी के गद्य खंड के दोनों पाठ के MCQs आपको समझाऊंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें, समझ में आए, तो उन्हें शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी भी आपको समय से मिलती रहे। तो बेटा, इस पाठ पर आधारित जो MCQs हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पाठ के आधार पर बताइए किसका जी पढ़ने में नहीं लगता था। आपके 4 ऑप्शंस हैं, लेखक का, लेखक के मित्र का, बड़े भाई साहब का या छोटे भाई साहब का। तो बेटा, इस पाठ पर आधारित जो कहानी दी गई है प्रेमचंद जी के द्वारा, उसके आधार पर हम ये जानते हैं कि लेखक का पढ़ने में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। दूसरा प्रश्न है, छोटा भाई अवसर मिलते ही कहाँ चला जाता था। आपके ऑप्शंस हैं, पुस्तकालय चला जाता था, बाजार चला जाता था, मैदान में चला जाता था या विद्यालय चला जाता था। तो सही उत्तर है वह मैदान में चला जाता था। तीसरा प्रश्न है, छोटा भाई कैसी तितलियां उड़ाता था। ऑप्शंस हैं यहाँ पर दिए गए, तालाब की, नंबर 2 कागज़ की, नंबर 3 कुएं की, नंबर 4 नदी की। तो इसका सही उत्तर है कि वह कागज़ की तितलियां उड़ाया करता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा भाई किससे डरता था। पिताजी से, माँ से, चाचा जी से या बड़े भाई से। तो यहाँ सही उत्तर है कि छोटा भाई बड़े भाई से डरता था। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़े भाई वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध क्यों थे। क्यों थे, इसके 4 ऑप्शन हैं। क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली खेल कूद पर जोर देती है, वह किताबी कीड़ा बनाती है और वास्तविकता से दूर करती है। तीसरा, वह बहुत ही लाभदायक है। चौथा, वह बहुत ही नुकसानदायक है। तो इसका सही उत्तर है कि बड़े भाई वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध इसलिए थे कि वह किताबी कीड़ा बनाती है और बच्चे को वास्तविकता से दूर कर देती है। अगला प्रश्न है, बड़े भाई में क्या गुण थे। यहाँ आपके 4 ऑप्शंस हैं। वे गंभीर प्रवृत्ति के थे, छोटे भाई से घृणा करते थे, वाक कला में बहुत निपुण थे, हर समय सोए रहते थे। तो इसका सही उत्तर है वे बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के थे। देन अगला प्रश्न है, बड़े भाई छोटे भाई से हर समय सबसे पहले क्या सवाल पूछते थे। इसके ऑप्शंस हैं, अब तक तुम कहाँ थे, दूसरा कहाँ जा रहे हो, तीसरा क्या कर रहे हो, चौथा क्या तुमने पढ़ाई कर ली। तो इसका सही उत्तर है अब तक तुम कहाँ थे। वे अक्सर अपने छोटे भाई से ये प्रश्न किया करते थे। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब के अनुसार कैसी बुद्धि व्यर्थ है। ऑप्शंस दिए गए हैं, जो आत्मगौरव को मार डाले, पढ़ाई ना करने दे, जो खेल कूद में लगी रहे। उपरोक्त सभी उत्तर सही हैं। तो यहाँ बेटा आपका जो ऑप्शन ए है, सबसे पहला वाला है, जो आत्मगौरव को मार डाले, यह उत्तर सही है। नेक्स्ट है, लेखक को भाई साहब की बातें अच्छी क्यों नहीं लगती थीं। 4 ऑप्शंस दिए हैं, क्योंकि लेखक अव्वल दर्जे से पास हुआ था, भाई साहब फेल हो गए थे, भाई साहब उपदेश देते थे, भाई साहब हर बात को मजाक में कहते थे। तो यहाँ जो ऑप्शन सही है उत्तर वह है क्योंकि लेखक अव्वल दर्जे में पास हुआ था। अगला प्रश्न है, लेखक के दिल के टुकड़े किस बात पर हो जाते थे। ऐसी कौन सी बात होती थी कि लेखक के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। ऑप्शंस हैं, पतंग कटने से,
खेल में हार जाने से, फेल होने से, भाई साहब के उपदेश सुनने से। तो सही उत्तर है भाई साहब के उपदेश सुनने से उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। भाई साहब किस कला में निपुण थे? किस कला में, किस चीज़ में वो बहुत ही परफेक्ट थे, निपुण थे? आपके ऑप्शंस हैं खेलों में, कंचे खेलने में, पढ़ने में या पतंग उड़ाने की कला में। तो बच्चों यहाँ सही उत्तर है भाई साहब पतंग उड़ाने की कला में बहुत ही निपुण थे। अवसर मिलते ही लेखक कौन से काम करता था? यहाँ पर ऑप्शंस हैं चार दीवारी पर चढ़ता उतरता था, कागज़ की तितलियाँ उड़ाता था, कंकड़ उछालता था या उपर्युक्त सभी कार्य करता था। तो इसका ऑप्शन 4 सही उत्तर है कि वो ऊपर के चारों काम करता था। दीवारों पर चढ़ता उतरता भी था, कागज़ की तितलियाँ भी उड़ाता था और कंकड़ भी उछालता था। फिर प्रश्न पूछा जा रहा है भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी नहीं करते थे? खेलकूद में, लड़ने में, निर्णय लेने में या शिक्षा के मामले में? तो सही उत्तर है भाई साहब शिक्षा के मामले में जल्दबाजी नहीं करते थे। लेखक के भाई साहब उससे कितने साल बड़े थे? आपको ऑप्शंस मिलेंगे 3 साल बड़े थे, 6 साल बड़े थे, 8 साल बड़े थे या 5 साल बड़े थे। तो बेटा पाठ के आधार पर आप जानते हैं कि लेखक के भाई साहब उससे 8 साल बड़े थे। प्रेमचंद जी जीवन भर किससे जूझते रहे? ऑप्शंस हैं स्वयं से, फिल्मकारों से, लोगों से या आर्थिक तंगी से। तो सही उत्तर है प्रेमचंद जी आजीवन आर्थिक तंगी से जूझते रहे। पैसे की उनके पास हमेशा किल्लत या कमी रही। लेखक को कौन सा काम बहुत अधिक कठिन और असंभव जान पड़ता था? कौन सा ऐसा कार्य था जिसे लेखक बहुत ही कठिन और असंभव समझते थे? आपके ऑप्शंस हैं दिन रात खेलना कूदना, खाना बनाना, दिन रात पढ़ाई करना, दिन रात घूमते रहना। तो लेखक की दृष्टि में दिन रात पढ़ाई करना एक बहुत ही मुश्किल और असंभव कार्य था। लेखक और उसके बड़े भाई साहब कहाँ रहते थे? ऑप्शन मिलेंगे घर पर, गांव में, शहर में या छात्रावास में। तो इसका सही उत्तर है बेटे लेखक और उसके बड़े भाई साहब छात्रावास में, जिसे हॉस्टल भी कहते हैं इंग्लिश में, उसमें रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े भाई साहब ने छोटे भाई पर रौब जमाने के लिए किस बात की दुहाई दी? आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं अपनी पढ़ाई की, अपने अनुभवों और आयु की, चित्र बनाने की कला की या इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो सही उत्तर है अपने और आयु की और अपने अनुभवों की दुहाई दी। उन्होंने किस लिए दी? अपने छोटे भाई पर रौब जमाने के लिए कि मैं आयु में भी तुमसे अधिक बड़ा हूँ और जीवन का अनुभव भी मुझे तुमसे ज़्यादा है। लेखक की हिम्मत कब टूट जाती? यह अगला प्रश्न पूछा जा रहा है और उसके ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। जब भाई साहब खेलने को कहते, जब भाई साहब उन्हें डांटते, जब भाई साहब उन्हें पढ़ाने लगते या जब भाई साहब उन्हें पढ़ने के लिए कहते। तो इसका सही उत्तर है जब भाई साहब उन्हें डांटते थे तो लेखक की हिम्मत टूट जाती थी। बड़े भाई साहब का रोब-दाब क्यों खत्म हो गया? अब यहाँ पर ऑप्शन है छोटा भाई कक्षा में फेल हो गया और बड़ा भाई प्रथम आया, छोटा भाई कक्षा में प्रथम आया और बड़ा भाई फेल हो गया, छोटे भाई ने पढ़ना शुरू कर दिया, बड़े भाई साहब ने पढ़ना शुरू कर दिया। तो इसका सही उत्तर है छोटा भाई कक्षा में प्रथम आया और बड़ा भाई फेल हो गया। इसके बाद से बड़े भाई साहब का रोब-दाब बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर प्रश्न दिया जा रहा है दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? ऑप्शन मिल रहे हैं लेखक खाना बनाने लगा, लेखक पढ़ने लगा, लेखक की स्वच्छंदता बढ़ गई, लेखक को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं रही। तो इसका सही उत्तर है लेखक की स्वच्छंदता बढ़ गई, अब वो अपने आप को स्वतंत्र समझने लगे। लेखक को कौन सा नया शौक पैदा हो गया था? अब इसमें ऑप्शन मिल रहे हैं कंचे खेलने का,
गिल्ली डंडा खेलने का, पतंग उड़ाने का या किताबें पढ़ने का। तो लेखक को पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था, यह इसका सही उत्तर है। बड़े भाई साहब कहानी किस शैली में लिखी गई है? 4 ऑप्शंस हैं, व्यंग्यात्मक शैली, करुणामयी शैली, हास्य शैली या आत्मकथात्मक शैली। तो बच्चों ये कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। इसका तात्पर्य है आत्म मतलब अपनी, कथात्मक मतलब कहानी। जहाँ लेखक अपने जीवन का कोई अनुभव, अपनी कहानी बताता है, उसे आत्मकथात्मक शैली कहा जाता है। तो आशा है बच्चों आपको इस वीडियो को देखकर MCQs जो बड़े भाई साहब पाठ पर आधारित मैंने समझाने की कोशिश की है वो समझ आ गए होंगे। आप इनका अभ्यास कीजिए और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कीजिए, ऐसी मेरी शुभकामना है आपके लिए। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।